सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उनसे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बतलाओ। जय उत्तम चंदन, जय अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। परम सुंदर, कुब्जा बोली, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूं। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम तिरवरका है। कुब्जा, मैं उनके जहां चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अनुराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, अरसिकता, मदहासी, प्रेमलाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अनुराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अनुराग लगाया। नाभि से ऊपर के भाग में अनुरोंचित होकर वे अत्यंत शोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सिद्धि करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोडी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग पैर सीधे हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब तथा पीन पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलने की कामना जाग उठी। उसने उसके दुपट्टे का शोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वीर शिरोमणि, आइए घर चले। अब मैं आपको जहां नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न हुई। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उनसे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहां आऊंगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया।
जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह की भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग मिलन की आकांक्षा जाग उठी, जहां तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध ना रही। उनके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रवासियों से धन सुजग का संधान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे और वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात्कार से उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ में उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार के 2 टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में एक को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी, दिशाएं कांप उठी। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक अतिताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने ना पावे। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण भी तनिक क्रुद्ध हो गए। उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के वरदान द्वार से होकर बाहर निकल आए। बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को इस अद्भुत पराक्रमी की बात सुनी और उनके तेज, साहस तथा अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने जहीन सच्ची किया कि ना हो जे दोनों भाई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरने लगे। उससे जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल वालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहां छकड़े थे लौट आए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि कृष्ण और बलराम ने धनुष को तोड़ डाला, रक्षकों को और सहितों को और सेना का भी संहार कर डाला, जय सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था। इसके लिए उन्हें कोई भ्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। तब वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था में तथा सपन में भी बहुत
से ऐसे अपसुगन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जाल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है, परंतु सिर नहीं दिखाई देता। उंगली आदि की आड़ ना होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई पड़ती है। परीक्षित, जब रात बीत गई, सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने माल क्रीड़ा का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंग भूमि को भली भांति सजाया। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब जथा संस्थान पर बैठ गए। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशगनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित, जब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंग भूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंग भूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलयापीड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलकें समेट ली। मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, हम दोनों को रास्ता दे दो, हमारे मार्ग से हट जाओ, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे जमराज के घर पहुंचाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल मृत्यु तथा जमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलयापीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलयापीड़ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड से लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरकाए और उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने ना देखकर कुवलयापीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड में टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा समयो भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने लगे और खेलने लगे। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूंसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो वह अब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जाल भून रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और वे बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा, तब उसके पास चले गए
अपने ही एक हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। परीक्षित, मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत ले लिए, रंगभूमि में प्रवेश किया। उसी समय उनकी शोभा देखने ही जोग थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था। मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। जब रणभूमि में प्रवेश किया, जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को बजर कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रतन, स्त्रियों को मूर्तिमान, कामदेव गोपों को सजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को, शिशु कंस को, मृत्यु अज्ञानियों को, विराट जोगियों के परम तमे भक्त वत्सल इष्ट देव जान पड़े। राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुबलिया पीड़ को मार डाला, तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी। पुष्पों के हार, बस्तर और आभूषण आदि से उनका बेश विचित्र हो रहा था। परीक्षित, मंत्रों पर जितने लोग बैठे थे, मंचों पर जितने लोग बैठे थे, वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हो, जीभा से चाट रहे हो। उनके सौंदर्य गुण, माधुर्य और निर्भयता के ने मानो दर्शनों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वासुदेव जी के घर अवतरणीय हुए हैं। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। जे दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही परलैम्बा सुर, बक्तासुर, बकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों को आदरणीय हो। देखो भाई, जो पूजा मान वचन कर्म से राज का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़े। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उनका अनुमोदन किया। चनूर, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं।
हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़ वध दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से भरे और बलराम जी से मुष्टक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ में हाथ बांधकर और पैरों से पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाई जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगे। जहां राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही जे बली पहलवानों और निर्मल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। लोग बहुत कुछ कहते हैं, सखी पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप मधुर का पान करती है। लोग आपस में बातचीत करते थे। एक दूसरे से स्त्रियां कहती थी, भारतवंश श्रोमणी जिस समय प्रवासिनी स्त्रियां इस प्रकार बनते कर रही थी, उसी समय जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम और मुष्टक भी भिड़े हुए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश और मालाएं बिखर गई। इसी प्रकार मुष्टक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बली बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आदि से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत दुखी और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद जोधाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ साधु पुरुष धन्य हैं, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ और पिछड़ गया। जब उसने प्रधान पहलवान मारे गए, बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने वाजे गाजे बंद करा दिए। वासुदेव के इन दुचरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो। वासुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। कंस इस प्रकार बाढ़ बाढ़ कर बकवास कर रहा था। अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर
फुर्ती से वेग पूर्वक उछल कर लीला से ही उसके ऊंचे मंजर पर जा चढ़े। जब मनसवी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, हाथ में ढाल और तलवार उठा ली। उसमें तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता था। पैंतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता, कभी बाईं ओर। परंतु भगवान प्रचंड तेज अत्यंत दुस्मय हैं। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहा। इस नित्य चिंतन के फल स्वरूप चाहे वेश भाव से ही क्यों ना किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई। गोपियों ने यार मानकर माना तो भी भगवान से प्रेम हुआ। ऋषियों ने भगवान रूप कर तपस्या की, तब भी भगवान का ही रूप हो गए। कंस के कंक और आद 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने पृग उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा और शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे और बेनती की, भगवान इसे समाप्त कर दो। और श्री कृष्ण उनके वचन सुनकर उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदने से कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह में हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता। वह खाते पीते, सोते समय, चलते समय, बोलते, सांस लेते समय वो अपने कृष्ण को ही याद रखता। सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता था। इस नित्य चितवन के फल स्वरूप वह चाहे द्वैष भाव से ही क्यों ना किया गया हो, तो भगवान तो मिले ना। जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है, वैसे उसका हाल कर दिया। उस समय आकाश में दुदबियां बजने लगी। महाराज, कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुई। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहां आई। वीर शया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपट कर वे शोकग्रस्त हो गई। आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। हे करुणामयी, हे नाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सब की मृत्यु हो गई। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके वीर से इसके उत्सव समाप्त हो गए हैं। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सच है,
जो जगत के जीवों में द्रोह करता है, उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। जे भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं, जही रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, उनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु उन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी बहे जोग माया फैला दी, जो उनके सब जनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। जादवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर, मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं, आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाले, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका पालन पोषण करते हैं, तब कहीं जाकर जय शरीर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर जमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बाल संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का परम पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उदास रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित होकर देवकी वासुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को जदवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा जजयाति का शाप होने के कारण जदवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकती। मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष ना होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, युद्ध, अंधिक और आद सबको बुला लिया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ता था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तिरपत किया। आप सारे के सारे जदवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें
किसी प्रकार की व्यथ्या नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे। परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और मां जसोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण ना कर सकने के कारण सज्जन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र समान लाड प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रिज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रिजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ शास्त्र आभूषण अनेक धातुओं के बड़े बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों से आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रिज के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, इसके बाद वासुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक दिव्य जाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गौएं दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहने हुए थी। महामती को वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प करके दी थी, उन्हें पहले कंस ने आयास से छीन लिया था। उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दान दी। इस प्रकार जदवंश के आचार्य गर्गाचार्य से संस्कार कराकर बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान दिवज तब को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमित स्वीकार कर लिया। कृष्ण और बलराम जगत के एक पात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं में निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान सवत सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा लिया। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री संदीप मुनि के पास गए, जो अवंतीपुरी उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुशांत अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के सामने उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर संदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से
युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को छहों अंग और उपनिषदों के साथ संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इसके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, जान, आसन, द्वेष और आश्रय इनसे भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्यों के पारवर्तक हैं। इसमें केवल श्रेष्ठ मनुष्य का व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही श्यामी श्रोमणी दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दीक्षिणा मांग लो। महाराज, सदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके जय गुरु दक्षिणा मांगी के परवास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर बरवास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर शयन पर बैठे रहे। उस समय वह जानकर कि जे साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र, तुम जहां अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को वहां ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवादि देव, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पांचजन नामक का एक बड़ा भारी दैत्य है जो मेरे में रहता है। अवश्य ही उसी ने उस बालक को चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंकासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसे उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने जमराज की पिरेपुरी श्यामनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले जमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत सी पूजा की। उन्होंने निम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान स्वरूप श्री कृष्ण ने कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर हैं, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, जमराज, जहां हमारे कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है, मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान देकर उसे मेरे पास ले आओ। जमराज ने कहा, जो आज्ञा, कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरु पुत्र ला दिया।
तब जदवंशी श्रोमणी भगवान श्री कृष्ण बलराम उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा, आप आज जो कुछ चाहे मांग लो। गुरु जी ने कहा, बेटा तुम दोनों ने भली भांत गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। वीरो अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे। बेटा परीक्षित फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर बाजू के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को ना देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब के सब परमानंद में मग्न हुए, मानो खोआ हुआ धन मिल गया हो।